वर्ल्ड कप का सबसे हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तान और भारत अहमदाबाद में आमने सामने। पूरा एतमाद आगाज के बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ऐसी लड़खड़ाई कि फिर न संभली। बाबर के आउट होने के बाद विकेटों की झड़ी लग गई। आखिरी 7 खिलाड़ी सिर्फ 36 रन का इजाफा कर सके। पाकिस्तान की पूरी टीम 42.5 ओवर्स में 191 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से बुमराह, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव, जडेजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में भारतीय ओपनर्स की आते ही जारहाना बैटिंग जारी। इन शर्ट्स का टॉप ऑर्डर भारतीय गेंदबाजों का जमकर मुकाबला ना कर सका। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 20 और इमामुल हक 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कुछ देर पिच पर ठहरे, लेकिन दोनों की लंबी शराकत का प्लान भी भारतीय बॉलर्स ने फेल कर दिया। बाबर ने 50 जबकि मोहम्मद रिजवान 49 रन बनाकर पवेलियन की राह ली। साउद शकील 6 जबकि इफ्तिखार अहमद ने 4 रन पर इक्तफा किया। शादाब ने 2 रन बनाए। हसन अली ने स्कोर बोर्ड पर 12 का हिंसा जोड़ा। टॉस जीत जाते तो पहले फील्डिंग करते। मैच शुरू होने से पहले बाबर आजम की गुफ्तगू। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टाकरा बड़ा करार दे दिया। बोले, आज के मैच से बढ़कर कोई मुकाबला नहीं हो सकता। शायकीन का जज्बा दीदनी है। सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में बड़ा क्राउड जमा। 1,32,000 शायकीन मैच देखने के लिए मौजूद। मुकाबले से पहले रंगारंग तकरीब सजाई गई। फिल्मी सितारों ने खूब रंग जमाए। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत की शिरकत। साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी शामिल हुए। गुलकार अरिजीत सिंह ने आवाज का जादू जगाया। पाक भारत मैच, दिलों की धड़कनें तेज। पाकिस्तानी शायकीन भारत के खिलाफ कौमी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म। घरों में त्यौहार का समा, जगह जगह बड़ी स्क्रीन्स का एहतमाम। शहरी मैच के साथ खानों से भी लुत्फ अंदोज होने लगे। पाक भारत टाकरा, निगरान वज़ीर आज़म भी पुरजोश। अनवारुल हक काकड़ ने भारत के खिलाफ मैच पर कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ट्वीट में लिखा कि आप अज़्म, महारत और जीत के जज्बे के साथ खेलें। पूरी कौम आपके साथ और सपोर्ट कर रही है। बिलावल भुट्टो का टीम के नाम पैगाम, कहा, हमारा सर फख्र से बुलंद कर दो। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी टीम भारत को हराने की भरपूर सलाहियत रखती है। फलस्तीनियों की बेदखली के लिए इस्राएली टैंक गजा में दाखिल हो गए। फलस्तीनियों को दिया शुमाली गजा खाली करने का अल्टीमेटम खत्म हो गया। नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर इस्राएली तैयारों की बमबारी। एक रोज में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। तादाद 2200 तक पहुंच गई। जख्मी 9000 हो गए। 4 लाख से जायद बेघर। गजा में 1300 इमारतें सहूनी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ी। इस्राएली हुकाम ने कहा, कई लापता इस्राएलियों की लाशें गजा से निकाली गईं। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। जमीनी हमला किया गया तो इसराइल की फौज को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। हमास ने सेहोनी फोर्सेस को वार्निंग दे दी। तर्जुमान ने कहा, फलस्तीनी अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ेंगे। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का 8वां रोज जारी। हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। 4000 जख्मी। मरने वालों में 258 इसराइली फौजी भी शामिल। इसराइली शरअंगेज़ी, अमरीका का मिशन सफारतकारी जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुख्तलिफ ममालिक के हंगामी दौरे। अहम शख्सियाती मुलाकातों का सिलसिला जारी। एंटोनी ब्लिंकन की फ़लस्तीन, उर्दन के सदूर और कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी क़यादत से गज़ा इसराइल तनाज़े पर तफसील से बात होगी। इसराइल में मौजूद 20,000 अमरीकियों का स्टेट डिपार्टमेंट से राब्ता। इनक़ला के लिए अमरीकी हुकाम के मिस्र और इसराइल से बातचीत जारी।
इसराइल की जानिब से गजा का मुहासरा नाकाबिले कबूल है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सालिसी के किरदार की पेशकश कर दी। रूस ने लड़ाई पर सलामती काउंसिल में करारदाद का मुसविदा पेश कर दिया। सेक्रेटरी जनरल यूएनओ ने अल्टीमेटम को खतरनाक करार दे दिया। सऊदी अरब ने फलस्तीनियों के जबरी इनखला को मुस्तरद कर दिया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हम मनसब से राब्ता। यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदार को भी फोन, कहा इसराइल आलमी कवानीन और इंसानी हकूक की पाबंदी करे। फलस्तीनियों पर मुजालिम एमक्यूएम की मजम्मत, कराची में रैली निकालने का ऐलान। खालिद बकूल सदीकी ने कहा कि मसला फलस्तीन आलमी बराबरी के लिए एक चैलेंज है। आग खित्ते से निकलकर अक़वाम आलम तक फैलने का खदशा है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कितने लोग आएंगे? नून लीग ने एडवांस टेस्ट का फैसला कर लिया। कल लाहौर कसूर रोड पर बड़ा पावर शो होगा। लाहौर के सरहदी इलाके में भी पंडाल सजाने का प्लान तैयार। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्तफाबाद में जलसे से खिताब हमजा शहबाज करेंगे। मरियम नवाज मॉडल टाउन में कन्वेंशन से खिताब करेंगी। जो अब जेल में हैं वो अल्लाह की पकड़ में हैं। महंगाई चेयरमैन पीटीआई की वजह से है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। जावेद लतीफ बोले नवाज शरीफ के बगैर मुल्क को अंधेरों से नहीं निकाला जा सकता। नारोवाल में कारकुनों से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा 9 मई से पहले पाकिस्तान को दिवालिया करवाने की साजिश की गई। आइंदा इंतखाबात में पीटीआई की जमानतें जब्त करवा कर कौम को बताएंगे। इलेक्शन कमीशन का गैर मुल्की मीडिया और मुबसरीन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। वीज़े की मुद्दत से ज़्यादा पाकिस्तान में क़याम न करने की हिदायत। मुशाहिदा और रिपोर्टिंग गैर जानिबदार, बामकसद और दुरुस्त हो। इलेक्शन कमीशन और रियासती अथॉरिटीज़ की हिदायत पर अमल करने का हुक्म। पोलिंग से पहले और बाद में सर्वे से इज्तनाब करने का कह दिया। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का एहतजाज जारी। पंजाब भर में आज भी तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। बक्कर में असातिज़ा का एहतजाज। साहिवाल में स्कूलों की तालाबंदी। पत्तोकी में चौथे रोज भी टीचर्स का बायकॉट। मुतालिबात तस्लीम होने पर ही क्लासेस लेने का कह दिया। दुनिया देख रही है, कराची बदल रहा है। मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। मेयर कराची ने फिशर मेन गेट मच्छर कॉलोनी से केमाड़ी तक असर नो तामीर की गई सड़कों का इफ्तिताह किया। कहा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना अवलीन तरजीह है। तमाम इलाकों को यकसा तरक्की देने पर यकीन रखते हैं। आइंदा इंतखाबात में सूबा सिंध की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी ही होगी। कुछ सियासी जमातों को सिर्फ धरना देना आता है। हम कराची में वाटर माफिया और लैंड माफिया से लड़ रहे हैं। हुकूमती क्रैकडाउन ने असर दिखा दिया। मार्केट से डॉलर के खरीदार गायब। अमरीकी करेंसी बेचने वालों का रश लग गया। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तानी करेंसी ₹1.59 तगड़ी हुई। ओपन मार्केट रेट में डॉलर 7 माह की कम तरीन सतह ₹277 पर आ गया। इंटरबैंक में भाव ₹278 से नीचे आ गया। सोना ₹4,900 फी तोला महंगा। कीमत ₹2,20,000 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी। हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। चकवाल में यालाबारी। पेशावर और गिरदोनवा में बादल जमकर बरसे। दर्जा हरारत गिर गया। बारिशों का हालिया सिलसिला 17 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ जारी रहेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को झटका। कप्तान केन विलियमसन एक बार फिर इंजर्ड हो गए। विलियमसन 6 माह बाद बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन में नजर आए थे। मेगा इवेंट आखिरी मैचेस में फिट होने का इम्कान। जो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी
जब नवाज बैटिंग कर रहे थे उस वक्त 13 के करीब ओवर बाकी थे और जो उन्होंने शॉट मारी उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई गेम अवेयरनेस आज दिखाई नहीं दी सवाए टॉप ऑर्डर बैट्समैनों के। 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाए, अगर अभी भी 8 ओवर थे बाकी, अगर हम थोड़ा सा स्टे करते हैं विकेट पे और यही 50 रन ऐड करते हैं तो विकेट का बिहेवियर काफ़ी चेंज नज़र आया। जैसी बॉल की थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, पुराना हुआ तो काफ़ी लो रहने लग गया था, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर गए हम लोग। एक एक गेंद पर तज्जिया, हर खिलाड़ी पर नजर। आलमी कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। पाक भारत टाकरे से पहले खुसूसी ट्रांसमिशन, मैच के इख्तिताम पर भी पैनल बैठेगा।